नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 खबर कानपुर से। त्योहारों के आते ही बड़ी महंगाई, तेल और रिफाइंड हुआ महंगा, जनता की जेब होगी ढीली। आपको बता दें कि कानपुर में होली के त्योहार से पहले ही महंगाई ने छलांग लगाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी चीजें महंगी होने की आशंका जताई जा रही है और इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बचे हैं और रिफाइंड तेल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। आटा समेत तमाम चीजों के दाम बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग के चलते माल आयात नहीं होने की वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। लोगों का मानना है कि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई और भी बढ़ सकती है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से, सच की तहता। नमस्कार। ऐसे ना देखिए, पहले देखिए गेहूं में कितना उछाल आया, उसी से बनता है। आपकी भाई में जो उछाल आया है 8 बजे देखिएगा। गुप्ता है। और ये कितनी महंगाई हो रही है और अपनी बार के आटे और गेहूं में मैदे में एक तो गेहूं का लास्ट सीजन है, नया गेहूं अभी एक चैत से आता है, तब आना चालू होगा, तब से इसमें दाम में गिरावट आती है। पहली बात। दूसरी चीज़, गेहूं इस वक्त आ नहीं रहा है। एक तो रसिया और यूक्रेन के उसकी वजह से भी बाहर भी एक्सपोर्ट होने लगा है, तो यहाँ आ नहीं रहा है। मिलों के पास गेहूं का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से तेज़ी आई है। लगभग कितनी तेजी आई बाजार में? जब से बढ़ा है तब से 100 रुपये की तेज़ी आ चुकी है।
मतलब 1-2 रोज में नहीं आई, ये कम से कम हो गया 10 रोज हो गए हैं। आटे में हाँ, आटा मैदा में दोनों आटे में ज़्यादा तेज़ी नहीं है, मैदे में ज़्यादा तेज़ है। मैदा का सीज़न है इस वक्त उसका, होली का। होली में मैदे की खपत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें दाम बढ़े हुए हैं। कितने रुपए की उछाल हो गई लगभग? 100 रुपये की। नयागंज कानपुर में मेरी दुकान है। जो एडिबल ऑयल में तेज़ी आ रही है, इसका कारण मुख्य रूप से कोई जमाखोरी नहीं है, किसी किस्म की कोई जमाखोरी कहीं नहीं हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के रेट बढ़ गए, जिससे पाम ऑयल से, क्रूड पाम से बायोडीजल बनने लगा है। उसमें उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं बनिस्बत इसको बेचने से। एक तो ये कारण हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ 65% तेल विदेशों से आता है। जो महंगा आ रहा है तो महंगा बिक रहा है। इसकी कहीं हिंदुस्तान में कोई जमाखोरी नहीं है, किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती शॉर्टेज करके इसके रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, रोज़ ही ये पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और एडिबल ऑयल के भी दाम बढ़ते ही रहेंगे। और फिर हमारे देश में इस बार सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई है, पर हमारी सरकार भी चाहती है कि किसान की इनकम डबल हो जाए, तो इसलिए वो भी चाहती है कि सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिके। तभी किसान की आय अभी 130 रुपये बिक रहा था, 150 रुपये बिक रहा था। वो चाहती है 200 बिके। अब की बार 200 रुपये कड़वा तेल भी आगे आने वाले समय में बिकेगा। और जो त्यौहारी सीजन की डिमांड है वो स्पेशल डिमांड आ गई, सप्लाई शॉर्ट हो गई है। जब विदेशों से सप्लाई शॉर्ट हो गई तो इसलिए, और घबराहट में लोगों ने माल भी नहीं लिया। इतने रेट अनाप शनाप बढ़े कि दुकानदार ने भी ज़्यादा माल नहीं खरीदा है, इसलिए भी माल की शॉर्टेज है। पर कोई किसी किस्म की कोई शॉर्टेज क्रिएट नहीं की। ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध हो रहे हैं उनकी ही असर है। रिफाइंड में भी काफ़ी दाम बढ़े। रिफाइंड भी जो है, सोयाबीन को, क्रूड को रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब है वाटर वाइट मस्टर्ड भी, सोयाबीन भी, पाम ऑयल भी, सब रिफाइंड ऑयल एक ही से हैं। पर पाम ऑयल, सोयाबीन हमारे यहाँ विदेशों से 65% आता है तेल खाने का, इसलिए कहीं पर भी कोई मद्दा आने की चांस नहीं है आगे भी। और माल की शॉर्टेज भी रहेगी। और पेट्रोल महंगा होगा तो उसकी सपोर्ट में हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, एडिबल ऑयल ही नहीं, गेहूँ हो, चावल हो, दालें हो, हर एक चीज़ में इसका फ़र्क पड़ेगा। ये 10 तारीख का रिजल्ट आने के बाद जैसी बाज़ार में लोगों में धारणा है, कम से कम 15 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ जाएगा। जब लीटर 15 लीटर पेट्रोल बढ़ेगा तो सब चीज़ें एक बार फिर से महंगी होंगी।